कि जो एक मुट्ठी चिवड़ा का ही बहुत है, क्योंकि आपके लिए इतना ही प्रसन्नता का हेतु बन जाता है। परीक्षित, ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में ही रहे। सुदामा जी उन्होंने बड़े आराम से वहां खाया पिया और ऐसा अनुभव किया। बोल रहे उन्होंने बड़े आराम से वहां खाया पिया और ऐसा अनुभव किया मानो मैं वैकुंठ में ही पहुंच गया हूँ। परीक्षित, श्री कृष्ण से ब्राह्मण को प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी नहीं मिला, फिर भी उन्होंने उनसे कुछ मांगा नहीं। वे अपने चित्त की करतूत पर कुछ लज्जित से होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जनित आनंद में डूबते उपराते अपने घर की ओर चल पड़े। तो भगवान ने कछु दियो उन्हें मांगो, लेकिन मन में ये विचार करता है कि मैंने गलती करी, मैं वो करो, तो कभी कुछ विचार है, कभी कुछ घर की ओर चल दिए। वे मन ही मन सोचने लगे, अहो कितने आनंद और आश्चर्य की बात है। ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति आज मैंने अपनी आंखों से देख ली है। धन्य है जिनके वक्ष स्थल पर स्वयं लक्ष्मी जी सदा विराजमान। उन्होंने मुझ अत्यंत दरिद्र को अपने हृदय से लगा लिया। कहा तो मैं अत्यंत पापी और दरिद्र, और कहा लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण सिया राम। यह ब्राह्मण है ऐसा समझकर मुझे अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उस पलंग पर सुलाया जिस पर उनकी प्राण प्रिय रुक्मणी जी शयन करती थी। उस पलंग पर सुदामा जी को सुलाया भगवान कृष्ण ने, मानो मैं उनका सगा भाई हूँ। कहाँ तक कहूँ, मैं थका हुआ था, इसलिए स्वयं उनकी पटरानी रुक्मणी जी ने अपने हाथों चमड़ डुलाकर मेरी सेवा की। बड़ा पुण्य भाग समझ रहा है सुदामा जी कि मैं गयो और रुक्मणी जी ने चमड़ डुलाया, उनका पलंग पर मुझे सुलाया, उन्होंने मुझे हृदय से लगाया, मेरे चरण धोए और फिर चरणों तक अपने सिर पर चढ़ाया। कहा मैं एक दीनहीन गरीब ब्राह्मण, और कहा वो भगवान। ओहो, देवताओं के राधे देव होकर भी ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले प्रभु प्रभु ने पाँव अपने हाथों खिलाकर मेरी अत्यंत सेवा शुश्रूषा की और देवता के समान मेरी पूजा की। स्वर्ग, मोक्ष, पृथ्वी और रसतल की संपत्ति तथा समस्त योग सिद्धियों की प्राप्ति का मूल उनके चरणों पूजन। फिर भी परम दयालु श्री कृष्ण ने ये सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं ये दरिद्र धन पाकर बिल्कुल मतवाला ना हो जाए और मुझे न भूल लगे। भगवान इसलिए धन नहीं देते कि कहीं धन नहीं दे कि ये मतवाला हो जाएगा। इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते ब्राह्मण देवता अपने घर के पास पहुंच गए। वे वहां क्या देखते हैं कि सबका सब स्थान सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के समान तेजस्वी रत्न निर्मित महलों से घिरा हुआ है। ठोर ठोर चित्र विचित्र उपवन और उद्यान बने हुए हैं तथा उनमें झुंड के झुंड रंग बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे हैं। सरोवरों में कुमोदनी तथा श्वेत, नील और सौगंधिक कमल सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बन ठनकर इधर उधर विचर रहे हैं। उस स्थान को देखकर ब्राह्मण देवता सोचने लगे, मैं क्या देख रहा हूँ, ये किसका स्थान है, मैं कहाँ आ गया, मेरी तो झोपड़ी, यहाँ तो महल और बाग बगीचा बहुत सारा उपवन हो गया। यदि यह वही स्थान है जहाँ मैं रहता था तो यह ऐसा कैसे हो गया, मैं तो झोपड़ी देखकर इसे कौन बनवा दिया। इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि देवताओं के समान सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए उस महाभाग्यवान ब्राह्मण की अगवानी करने के लिए आए। राजा महाराजा बना दिए भगवान ने, महल बना दिया, रानी बना दी, दासी बना दी, तो सब औरतें मंगल गीत गाती हुई वो सुदामा जी को लेने के लिए आए। पति देव का शुभ आगमन सुनकर ब्रह्मानी को अपार आनंद हुआ और वह हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी घर से निकल आई। वह ऐसी मानो मूर्तिमती लक्ष्मी जी ही कमल वन से पधारी। इतनी सुंदर वस्त्र कहाँ तो भूकर फटा टूटे कपड़ान में ही भूखी प्यासी दौड़ ली, और भगवान के पास जब सुदामा जी मिलवा गया तो वहां से जब लौट कर आए तो एकदम लक्ष्मी के स्वरूप हुई, खूब बढ़िया सुंदर। पति देव को देखते ही पतिव्रता पत्नी के नेत्रों में प्रेम और उत्कंठा के आवेग से आंसू झलक आए। उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। ब्राह्मणी बड़े प्रेम भाव से उन्हें नमस्कार किया और मन ही मन आलिंगन भी किया। जिन्हें वहां देखते ही दूर से नमस्कार किया और मन ही मन में
परीक्षित, ब्राह्मण पत्नी सोने का हार पहनी हुई दासियों के बीच में विमान स्थित देवांगना के समान अत्यंत शोभायमान और दैदीप्यमान हो रही थी। वो ऐसी चमक रही थी कि कोई रानी भी नहीं। नीचे रखी थोड़ी सी नीचे। उसे इस रूप में देखकर वे विस्मित हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से अपने महल में प्रवेश किया। उनका महल क्या था? मानो देवराज इंद्र का निवास स्थान। भगवान कृष्ण ने ऐसा महल बनवा दिया कि इंद्र को भी कचना है। इसमें मणियों के सैकड़ों खंबे खड़े थे। हाथी के दांत के बने हुए और सोने के पात से मंडे हुए पलंग के फैन की तरह श्वेत और कोमल बिछौने बिछ रहे थे। बहुत से चंवर वहां रखे हुए थे जिनमें सोने की डंडियां लगी हुई थी। सोने के सिंहासन आहा शोभायमान हो रहे थे जिन पर बड़ी कोमल कोमल गद्दियां लगी हुई थी। कहाँ ब्राह्मण देवता को बेचारा को भैरवा होना है, कचुना है तो, और कहाँ कोमल। ऐसे चंदवे भी झिलमिला रहे थे जिनमें मोतियों की लड़ियां लटक रही थी। स्फटिक मणि की स्वच्छ भीतों पर पन्ने की पच्चीकारी की हुई थी। रत्न निर्मित स्त्री मूर्तियों के हाथों में रत्नों के दीपक जलवाए। इस प्रकार समस्त संपत्तियों की समृद्धि देखकर और उसका कोई प्रत्यक्ष कारण न पाकर बड़ी गंभीरता से ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि मेरे पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई। वे मन ही मन कहने लगे, मैं जन्म से ही भाग्यहीन और दरिद्र हूँ, फिर मेरी इस संपत्ति समृद्धि का कारण क्या है? सुदामा जी सोच रहे कि मैं तो बिल्कुल गरीब था, मेरे जो संपत्ति है इसका कारण क्या है? अवश्य परम ऐश्वर्यशाली यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता। उनकी ही कृपा से ये सब कुछ मिला है। यह सब कुछ उनकी करुणा की ही देन है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम और लक्ष्मीपति होने के कारण अनंत भोग सामग्रियों से युक्त हैं। इसलिए वे याचक भक्त को उसके मन का भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं। मांगो चाहे मत मानो, मन में ही अगर रहेगी तो भगवान जान जाएगा ये क्या चाह रहा है। सुदामा जी ने मांगो थोड़ी हो, लेकिन मन की पत्नी ने भेजो ना तो वो जान गए कि भाई इनको माँ तो ना दियो कछु भी, और पीछे से सारा वैभव दे दिया। परंतु उसे समझते हैं बहुत थोड़ा, इसलिए सामने कुछ कहते नहीं। कोई भी पुरानी पड़ी हुई नहीं। मेरे यदुवंश शिरोमणि सखा श्याम सुंदर सचमुच उस मेघ से भी बढ़कर उदार हैं, जो समुद्र को भर देने की शक्ति रखने पर भी किसान के सामने न बरसकर उसके सो जाने पर रात में बरसता है, और वह बहुत बरसने पर भी थोड़ा ही समझता है। मेरे प्यारे सखा श्री कृष्ण देते हैं बहुत पर उसे मानते हैं बहुत थोड़ा, और उनका प्रेमी भक्त यदि उनके लिए कुछ भी कर दे तो वे उसको बहुत मान लेते हैं। देखो तो सही, मैंने उन्हें केवल एक मुट्ठी चिवड़ा भेंट किया था और उदार शिरोमणि श्री कृष्ण ने उसे कितने प्रेम से स्वीकार किया। मुझे जन्म जन्म उन्हीं का प्रेम, उन्हीं की हितैषिता, उन्हीं की मित्रता और उन्हीं की सेवा प्राप्त हो। मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं, सदा सर्वदा उन्हीं गुणों के एकमात्र निवास स्थान महानुभाव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग बढ़ता जाए। मैं आपके चरणों में ही प्रीति बढ़ती जाए और उन्हीं के प्रेमी भक्तों का सत्संग प्राप्त। अजन्मा भगवान श्री कृष्ण संपत्ति आदि के दोष जानते हैं। वे देखते हैं कि बड़े बड़े धनियों का धन और ऐश्वर्य की मद से पतन हो जाता है, इसलिए वे अपने अदूरदर्शी भक्त को उसके मांगते रहने पर भी तरह तरह की संपत्ति, राज्य और ऐश्वर्य आदि नहीं देते। यह उनकी बड़ी कृपा है। जो धन दौलत दे रहे तो अपन घमंड भी मर जाए वैसे ही, तो भगवान उनको नहीं देते। ये उनकी कृपा है, लेकिन अपन सोचे कि अपन उनको छुट्टी होना है। परीक्षित अपनी बुद्धि से इस प्रकार निश्चय करके वे ब्राह्मण देवता त्याग पूर्वक अनासक्त भाव से अपनी पत्नी के साथ भगवत प्रसाद स्वरूप विषयों को ग्रहण करने लगे और दिनों दिन उनकी प्रेम भक्ति बढ़ने लगी। प्रिय परीक्षित, देवताओं के भी आराध्य देव भक्त भयहारी यज्ञपति सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं ब्राह्मणों को अपना प्रभु, अपना इष्ट देव मानते हैं। इसलिए ब्राह्मणों से बढ़कर कोई प्राणी जगत में नहीं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा उस ब्राह्मण ने देखा कि यद्यपि भगवान अजित हैं, किसी के अधीन नहीं है, फिर भी वे अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं, उनसे पराजित हो जाते हैं। अब वे उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो गए। ध्यान के आवेग से उनकी अविद्या की गांठ कट गई और उन्होंने थोड़े ही समय में भगवान का धाम, जो कि संतों का एकमात्र आश्रय है, प्राप्त किया। परीक्षित, ब्राह्मणों को इष्ट देव मानने वाले भगवान और सही कर देना, ब्राह्मण भक्ति को जो
चरण प्रेम भाव प्राप्त हो जाता है और कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण सुदामा की जय। भागवतम में ऐसी में जैसे कृष्ण चरित्र है। अब है भगवान श्री कृष्ण बलराम से गोप गोपियों की भेंट। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारका में निवास कर रहे थे। एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा, जैसा कि प्रलय के समय लगा करता है। परीक्षित मनुष्यों को ज्योतिषियों के द्वारा उस ग्रहण का प्रताप पहले से ही चल गया था, इसलिए सब लोग अपने अपने कल्याण के उद्देश्य से पुण्य आदि उपार्जन करने के लिए समंत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में आए। समंत पंचक क्षेत्र वह है जहाँ शस्त्रधारी में शेष परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को क्षत्रिय हीन करके राजाओं की रुधिर धारा से 5 बड़े बड़े कुंड बना दिए। समंत पंचक क्षेत्र है जहाँ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को क्षत्रिय करके राजाओं की रुधिर धारा से 5 बड़े बड़े कुंड बना दिए। जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान भगवान परशुराम ने अपने साथ लोक मर्यादा की रक्षा के लिए वहीं पर यज्ञ किया था। परीक्षित, इस महान तीर्थ यात्रा के अवसर पर भारतवर्ष के सभी प्रांतों की जनता कुरुक्षेत्र आई थी। उनमें अक्रूर, वसुदेव, उग्रसेन आदि बड़े बूढ़े तथा गद, प्रद्युम्न, सांब आदि अन्य कुरुक्षेत्र आए। प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध, सेनापति कृतवर्मा, ये दोनों सुचंद्र, शुक्रचारण आदि के साथ नगर की रक्षा के लिए द्वारका में रह गए थे। यदुवंशी एक तो स्वभाव से ही परम तेजस्वी थे, दूसरे गले में सोने की माला, दिव्य पुष्पों के हार, बहुमूल्य वस्त्र और कवचों से सुसज्जित होने के कारण उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वे तीर्थ यात्रा के पथ में देवताओं के विमान के समान रथों, समुद्र की तरंग के समान चलने वाले घोड़ों, बादलों के समान विशालकाय एवं गर्जना करते हुए हाथियों तथा विद्याधरों के समान मनुष्यों के द्वारा ढोई जाने वाले अपनी पत्नियों के साथ इस प्रकार शोभायमान मानो स्वर्ग के देवता ही यात्रा कर रहे हैं। महाभाग्यवान यदुवंश ने कुरुक्षेत्र में पहुंचकर एकाग्रचित्त से स्नान किया और ग्रहण के उपलक्ष्य में निश्चित काल तक उपवास किया। उन्होंने ब्राह्मणों को गोदान किया, ऐसी गौओं का दान किया जिन्हें वस्त्रों की सुंदर सुंदर झूले, पुष्पमालाएं एवं सोने की जंजीरें पहना दी। इसके बाद ग्रहण का मोक्ष हो जाने पर परशुराम जी के बनाए हुए कुंडों में यदुवंशियों ने विधि पूर्वक स्नान किया और सत्पात्र ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर पकवानों का भोजन कराया। उन्होंने अपने मन में यह संकल्प किया था कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम भक्ति मिले। भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आदर्श और इष्टदेव मानने वाले यदुवंशियों ने ब्राह्मणों से अनुमति लेकर तब स्वयं भोजन किया और फिर घनी एवं ठंडी छाया वाले वृक्षों के नीचे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार डेरा डालकर ठहरे। परीक्षित, विश्राम कर लेने के बाद यदुवंशियों ने अपने सुहृदय और संबंधी राजाओं से मिलना भेंटना शुरू किया। वहाँ मत्स्य, कुशीनर, कौशल, विदर्भ, पुरुष, संजय, काम्बोज, केकय, मद्र, कुंती, आनर्त, केरल एवं दूसरे अनेकों देशों के अपने पक्ष के तथा शत्रु पक्ष के सैकड़ों नरपति आए हुए थे। परीक्षित, इनके अतिरिक्त यदुवंशियों के परम हितैषी बंधु नंद आदि को तथा भगवान के दर्शन के लिए चिरकाल से उत्कंठित जंगिया उत्कंठित गोपियां भी वहाँ आई थी। यादव ने इन सबको देखा। परीक्षित एक दूसरे के दर्शन, मिलन और वार्तालाप से सभी को बड़ा आनंद हुआ।
परीक्षित इसके अतिरिक्त यदुवंशियों के परम हितैषी बंधु नंद आदि गोप तथा भगवान के दर्शन के लिए चिरकाल से उत्कंठित गोपियां भी वहां आई हुई थी। यादव ने इन सबको देखा। परीक्षित एक दूसरे के दर्शन मिलन और वार्तालाप से सभी को बड़ा आनंद हुआ। सभी के हृदय कमल एवं मुख कमल खिल उठे। सब एक दूसरे को भुजा में भरकर हृदय से लगाते, उनके नेत्रों से आंसू लग जाते, रोम रोम खिल उठता, प्रेम के आवेग से बोली बंद हो जाती और सब के सब आनंद समुद्र में डूबने उतराने लगते। पुरुषों की भांति स्त्रियां भी एक दूसरे को देखकर प्रेम और आनंद से भर गई। वे अत्यंत सौहार्द, मंद मंद मुस्कान, परम पवित्र दृश्य चितवन से देख देख कर परस्पर भेंट अंकवार बढ़ने लगे। वे अपनी भुजाओं में भरकर केसर लगे वक्ष स्थल को दूसरी स्त्रियों के वक्ष स्थलों से दबाते और अत्यंत आनंद का अनुभव करते। उस समय उनके नेत्रों से प्रेम का आंसू झलकने लगता। अवस्था आदि में छोटों ने बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया और उन्होंने अपने से छोटों का प्रणाम स्वीकार किया। वे एक दूसरे का स्वागत करके तथा कुशल मंगल आदि पूछकर फिर श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं आपस में कहने सुनने लगे। परीक्षित, कुंती, वसुदेव आदि अपने भाइयों बहनों, उनके पुत्रों, माता पिता, भाभियों और भगवान श्री कृष्ण को देखकर तथा उनसे बातचीत करके अपना सारा दुख भूल गए। कुंती ने वसुदेव जी से कहा, भैया मैं सचमुच बड़ी अभागिन हूँ। मेरी एक भी साध पूरी नहीं हुई, एक भिक्षा पूरी नहीं हुई। आप जैसे साधु स्वभाव सज्जन भाई आपत्ति के समय मेरी सुधि भी न ले, इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी। भैया, विधाता जिसके बाएं हो जाता है उसे स्वजन संबंधी पुत्र और माता पिता भी भूल जाते हैं। जो भगवान है अगर सब रिश्तेदार काम देने जो भगवान उनको हो जाए ना तो उसका कोई साथ नहीं। इसमें आप लोगों को कोई दोष नहीं है। हाँ, कुंती माता करिए मैं, इसमें आप लोगों को कोई दोष नहीं है। वसुदेव जी ने कहा है, बहिन उल्हाना मत दो, हमसे विलग्न मानो। सभी मनुष्य देव के खिलौने हैं, सभी मनुष्य भगवान के खिलौने हैं। यह संपूर्ण लोग ईश्वर के वश में रहकर कर्म करता है और उसका फल भोगता है। यहाँ कोई बहन और कोई भाई ना है, कोई माई बाप ना है, सब अपना अपना कर्म का फल भोगे। अपन तो खिलौना जैसे भगवान नचाएगा वैसे नाचेंगे। बहन, कंस से सताए जाकर हम लोग इधर उधर अनेक दिशाओं में भगे हुए थे। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, ईश्वर की कृपा से हम सब पुनः अपना स्थान प्राप्त कर सके हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वहाँ जितने भी नरपति आए थे, वसुदेव, उग्रसेन आदि यदुवंशियों ने उनका खूब सम्मान सत्कार किया। वे सब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर परमानंद और शांति का अनुभव करने लगे। परीक्षित, भीष्म पिता में द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि पुत्रों के साथ गांधारी, पत्नियों के सहित युधिष्ठिर आदि पांडव, कुंती, संजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, विराट, भीष्मक, महाराज नग्नजित, पुरोजित, द्रुपद, शल्य, दृष्टकेतु, काशी नरेश, दमघोष, विशालाक्ष, मिथिला नरेश, मद्र नरेश, केकई नरेश, युधामन्यु, सुशर्मा अपने पुत्रों के साथ बहालिक और दूसरे भी युधिष्ठिर के अनुयायी नरपति भगवान श्री कृष्ण का परम सुंदर श्री निकेतन विग्रह और उनकी रानियों को देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। अब वे बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण से भली भांति सम्मान प्राप्त करके बड़े आनंद से श्री कृष्ण के स्वजनों यदुवंशियों की प्रशंसा करने लगे। उन लोगों ने मुख्यतः उग्रसेन जी को संबोधित कर कहा, भोजराज उग्रसेन जी, सच पूछिए तो इस जगत के मनुष्यों में आप लोगों का जीवन ही धन्य है, क्योंकि जिन श्री कृष्ण का दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, उन्हीं को आप लोग नित्य निरंतर देखते रहते हैं। वेदों ने बड़े आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान किया। उनके चरण धोवन का गंगाजल, उनकी वाणी, शास्त्र और उनकी कीर्ति इस जगत को अत्यंत पवित्र कर रही है। अभी हम लोगों के जीवन की ही बात है, समय के फेर से पृथ्वी का सारा सौभाग्य नष्ट हो चुका था, परंतु उनके चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी पर फिर समस्त सत्यों का संचार हुआ और अब वह फिर हमारी समस्त अभिलाषाओं, मनोरथों को पूर्ण करने लगी। उग्रसेन जी, आप लोगों का श्री कृष्ण के साथ वैवाहिक एवं गोत्र संबंध है। यही नहीं, आप हर समय उनका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते रहते हैं, उनके साथ चलते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, बैठकर खाते पीते हैं। जो तो आप लोग गृहस्थी झंझटों में फंसे रहते हैं, जो नरक का मार्ग है, परंतु आप लोगों के घर के सर्वव्यापक विष्णु भगवान मूर्तिमान रूप से निवास करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से स्वर्ग और मोक्ष की अभिलाषा मिट जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब नंद बाबा को यह बात मालूम है कि श्री कृष्ण आदि यदुवंशी कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं, तब वे गोपों के साथ अपनी सारी सामग्री
गाड़ियों पर लाकर अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण बलराम आदि को देखने के लिए वहां आए। कुरुक्षेत्र में गया ये। नंद आदि गोपों को देखकर सबके सब यदुवंशी आनंद से भर गए। वे इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो मृत शरीर में प्राणों को संचार हो गया। वे लोग एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत दिनों से आतुर हो रहे थे, इसलिए एक दूसरे को बहुत देर तक अत्यंत गाढ़ भाव से आलिंगन करते रहे। वसुदेव जी ने अत्यंत प्रेम और आनंद से विवल होकर नंद जी को हृदय से लगा लिया। उन्हें एक एक करके सारी बातें याद हुई। कंस किस प्रकार उन्हें सताता था और किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को गोकुल में ले जाकर नंद जी के घर रख दिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने माता यशोदा और पिता नंद जी के हृदय से लगकर उनके चरणों में प्रणाम किया। परीक्षित उस समय प्रेम के उद्रेक से दोनों भाइयों का गला रुक गया। वे कुछ भी बोल न सके। महाभाग्यवती यशोदा जी और नंद बाबा ने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में बैठा लिया और भुजाओं से उनका गाढ़ आलिंगन किया। उनके हृदय में चिरकाल तक न मिलने का जो दुख था ना, वह सब मिट गया। रोहिणी और देवकी जी ने ब्रजेश्वरी यशोदा को अपनी अंकवार में भर लिया, हृदय से लगा लिया। यशोदा जी ने उन लोगों के साथ मित्रता का जो व्यवहार किया था उसका स्मरण करके दोनों का गला बढ़ाया। वे यशोदा जी से कहने लगी, यशोदा रानी, आपने और ब्रजेश्वर नंद जी ने हम लोगों के साथ जो मित्रता का व्यवहार किया वह कभी मिटने वाला नहीं है। उसका बदला इंद्र का ऐश्वर्य पाकर भी हम किसी प्रकार नहीं चुका सकती। नंद रानी जी, भला ऐसा कौन कृतज्ञ है जो आपके इस उपकार को भूल सके। आपने हमारे साथ बहुत बड़ा उपकार किया है। देवी, जिस समय बलराम और श्री कृष्ण ने अपने माँ बाप को देखा तक न था और इनके पिता ने धरोहर के रूप में इन्हें आप दोनों के पास रख छोड़ा था, उस समय आपने इन दोनों की इस प्रकार की रक्षा की जैसे पल के पुतलियों की रक्षा करते हैं, तथा आप लोगों ने ही इन्हें खिलाया पिलाया, दुलार किया और रिझाया। इनके मंगल के लिए अनेकों प्रकार के उत्सव मनाए। सच पूछे तो इनके माँ बाप आप ही लोग हैं। आप लोग की देख रेख में इन्हें किसी की आंच तक न लगी, ये सर्वथा निर्भय रहे। ऐसा करना आप लोगों के अनुरूप भी था, क्योंकि सत्पुरुषों की दृष्टि में अपने प्राय का भेदभाव नहीं रहता है। नंद रानी, सचमुच आप लोग परम संत हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैं कह चुका हूँ कि गोपियों के परम प्रियतम जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण ही थे। जब उनके दर्शन के समय नेत्रों की पलकें गिर पड़ती, तब वे पलकों को बनाने वाले को ही कोसने लग जाती कि पलक गिर क्यों गई, देखती रहे, हाँ झपके ही नहीं। उन्हीं प्रेम की मूर्तियों गोपियों को आज बहुत दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। उनके मन में इसके लिए कितनी लालसा थी, इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने नेत्रों के राज से अपने प्रियतम श्री कृष्ण को हृदय में ले जाकर गाढ़ आलिंगन किया और मन ही मन आलिंगन करते तन्मय हो गई। परीक्षित, कहाँ तक कहूँ, वे उस भाव को प्राप्त हो जो नित्य निरंतर अभ्यास करने वाले योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां मुझसे तादात्म्य को प्राप्त एक हो रही हैं, तब वे एकांत को उनके पास गए, उनको हृदय से लगाया और कुशल मंगल पूछा। हंसते हुए बोले, सखियों, हम लोग अपने स्वजन संबंध का काम करने के लिए ब्रज से बाहर चले आए और इस प्रकार तुम्हारी जैसी प्रेयसियों को छोड़कर हम बस शत्रुओं का बरसात देते विनाश करने में उलझ गए। बहुत दिन बीत गए, क्या तुम लोग हमारा स्मरण भी करते हैं? मेरी प्यारी गोपियों, कहीं तुम लोगों के मन में यह आशंका तो नहीं हो गई है कि मैं अकृतज्ञ हूँ और ऐसा समझकर तुम लोग हमसे बुरा तो नहीं मानने लगे? निसंदेह भगवान ही प्राणियों के संयोग और वियोग के कारण है। जैसे वायु बादलों तिनको रुई और धूल के कणों को एक दूसरे से मिला देती है और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें अलग अलग कर देती है, वैसे ही समस्त पदार्थों के निर्माता भगवान ही सबका संयोग अपने इच्छा अनुसार करते हैं। सखियों, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सब लोगों को मेरा वे प्रेम प्राप्त हो चुका है जो मेरी ही प्राप्ति कराने वाला है, क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रेम भक्ति प्राणियों को अमृत अर्थात परमानंद धाम प्रदान करने में समर्थ है। प्यारी गोपियों, जैसे घट पट आदि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, उनके आदि अंत मध्य में बाहर और भीतर उनके मूल कारण पृथ्वी जल वायु अग्नि तथा आकाश उत्पन्न रहे हैं, वैसे ही जितने भी पदार्थ हैं उनके पहले पीछे बीच में बाहर और भीतर केवल मैं ही मैं हूँ। इसी प्रकार सभी प्राणी के शरीर में यही पांचों भूत कारण रूप से स्थित है और आत्मा भोक्ता के रूप में से अथवा जीव के रूप में स्थित है, परंतु मैं इन दोनों से परे अविनाशी सत्य हूँ। ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं, तुम लोग ऐसा अनुभव करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गोपियों को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया। उसी उपदेश के बार बार स्मरण से गोपियों का जीव कोश लिंग शरीर नष्ट हो गया।
मतलब मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, ये शरीर उन्होंने शरीर तो नष्ट कर दिया, फिर भी अपने रह जाए कि मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ, तो लिंग शरीर भी नष्ट होगा और वे भगवान से एक हो गई, भगवान को ही सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो गई। उन्होंने कहा, हे कमलनाभ, अगाध बोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। जो लोग संसार में के कुएं से गिरे हुए हैं, उन्हें उससे निकलने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र अवलंबन है। प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपका वह चरण कमल घर गृहस्थ के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे। यानी हम काम करते हुए भी आपका चिंतन करते रहे, हम एक क्षण के लिए भी उसे ना भूलें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो सभी गोपियों की जय। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सभी के कष्ट हरो भगवान, सभी के पापी हरो भगवान, सभी के आवे गुण दूर करो भगवान, सभी को सद्गुण देओ भगवान, सभी को सद्बुद्धि देओ भगवान, सभी में आप रमो भगवान, सभी का भला करो भगवान। प्रभु निज दिन यही है प्रार्थना, कातर करुण मन की, जहाँ भी हो वहीं से लेते रहना सुधि दुखी जन की। दया में आप जैसा को न शुभ तक हमारा है, कृपालु आप जैसा को। बैठ जाओ 2 मिनट, हित चिन्ह हमारे दीन दासों को
बारी बारी वर मांगऊं हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अनिबायनी भगति सदा सत्संग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति अष्टो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्युर्मामृतं गमे ॐ शान्ति गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करें निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें दिव्य जीवन हो हमारा यश तेरा गाया करें हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारी सिया से राम राम कहियो जी हनुमान हमारी राम को भी राम राम कहियो जी हनुमान हमारी राम जी से राम राम कहियो वीर हनुमान अति बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमान अति बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे
लगावे सबे सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे हो बाबा सबे की सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमान अति बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे बजरंग बाला फेरू तारी माला बजरंग बाला फेरू तारी माला संकट हरियो रे प्रभु मन बसी खा जाओ रे हो बाबा संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमान अति बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे ना कोई संग हाथ की संगे ना कोई संगे हाथ की संगे जल्दी हरियो रे प्रभु मन बसियो रे हो बाबा जल्दी हरियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमान अति बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे हो बाबा कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमान अति बलवाना राम बसियो रे प्रभु मन बसियो रे राम जी का प्यारा मैया का दुलारा राम जी का प्यारा मैया का दुलारा संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे हो बाबा संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमान अति बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे बोलो बजरंग बली की जय। हरे राम